सारिम अली शिराज़ी, आप छोटी सी एज से मजालिस पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अकीदत बच्चों से ही होगी। जी। तो आप हमें बताएंगे शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैह या शहज़ादे अली असगर के ज़िक्र के बारे में। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम करबला में मौजूद बच्चों को देखते हैं तो करबला में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी शुजाअत, किरदार, गुफ्तार, इखलाक, इल्म, सब्र, बर्दाश्त और ईमान ऐसा लाजवाल है जिसकी नज़ीर मिलना मुमकिन ही नहीं है। बेशक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में हर उम्र के अफराद मौजूद थे जो अल्लाह की दी की बका के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में 6 महीने का बच्चा भी था तो 85 साल का ज़ईफ भी, 18 साल का जवान भी तो 7-8 बरस के बच्चे भी, 13 साल का कमसिन भी और 4 साल की नन्ही मुजाहिदा इस्लाम भी। जब शाम गरीबा बीबी सकीना को सबसे पहले पानी दिया गया तो बीबी सकीना ने सवाल किया, फूफी अम्मा, आप मुझे सबसे पहले पानी क्यों दे रही हैं? तो बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, सकीना तुम सबसे छोटी हो। तो बीबी सकीना प्यास के आलम में भी शहजादे अली असगर को ढूंढती हैं कि मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा है। ये दर्द से मोहब्बत और एहसास हमें रसूल और आले रसूल से ही मिलता है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात की है सारिम ने, और इनका जो अंदाज़ बयान है इतना प्यारा है माशाअल्लाह। अब हम आपसे एक सवाल करेंगे, ये जो हज़रत अली अकबर को बीबी जनाब ज़ैनब ने पाला है, और आप जो अभी ये ज़िक्र कर रही थी, तो इसके बारे में उन लोगों को बताएं जो लोग ज़्यादा नहीं जानते कि आगोश ज़ैनब में पले हैं हज़रत अली अकबर और शबीह मुस्तफ़ा हैं। बिल्कुल, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, और आपने अपने दोनों बच्चे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि करबला की वो शेर दिल खातून हैं कि करबला के बाद मिशन हुसैन को संभालने वाली बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। बेशक सानिया ज़हरा तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बन गई, लेकिन सानिया ज़ैनब कोई नहीं बन सका। बीबी ज़ैनब वो हस्ती हैं कि करबला के बाद आप कदम कदम पर लोगों को बताती हुई गई हैं, जिसके लिए कहा गया, गिरते हुए अलम को संभाला कुछ इस तरह, भाई के खून से दी को उजाला कुछ इस तरह, नुत्क़े पिदर में लहजे को ढाला कुछ इस तरह कि हर बात जुल्फ़िकार की झनकार बन गई, पर्दा नशी थी हैदरे कर्रार बन गई। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि आप करबला के बाद मिशन हुसैन को आगे लेकर चली हैं, और वो जितने बच्चे ख़वातीन थे उन सब को बीबी ने न सिर्फ करबला पाल कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिए, करबला के बाद भी सारे खानवादे की हिफाजत करने वाली, हत्ता कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो चौथे चिराग इमामत है उनकी भी हिफाजत करके उन्हें खैमों से निकाल कर अपनी पुश्त पर उठाकर वक्त के इमाम की हिफाजत किए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। ये शेर दिल खातून है करबला की। तो बीबी ने अपने दोनों बच्चे हज़रत औन और मोहम्मद, औन और मोहम्मद 2 बच्चे थे हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। छोटे छोटे से बच्चे थे, 5-6 बरस के जो बच्चे होते हैं वो अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की ज़ौजा थी और उन्हीं के बच्चे थे, यानी वो हज़रत जाफ़र तैयार के पोते थे और हज़रत अली मुर्तज़ा के नवासे थे। जाफ़र तैयार वो हस्ती हैं कि वो जब एक जंग में गए तो जंग मौता में ऐसे शहीद हुए, हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत से उनको ममासलत है। मौला अली अलैहिस्सलाम के वो भाई के जिनके दोनों शाने कट गए थे, वो अलम लेके गए थे और रसूल अल्लाह ने उनके लिए कहा था, मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने जाफ़र को जन्नत पे पर अता किए, ज़मर्रुद के पर अता किए और फरिश्तों के साथ जन्नत में परवास करते हैं। तो ये बच्चे जो हज़रत बीबी ज़ैनब के थे, ये आम बच्चे नहीं थे, जाफ़र तैयार के पोते थे, हैदर कर्रार के नवासे थे। बहुत बड़ा आप सोचिए कि क्या आलम होगा उन बच्चों की शुजाअत का जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा हो, जिनकी रगों में जाफ़र तैयार का खून दौड़ रहा हो, जो अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार और ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खून और दूध और शीर उनकी रगों में सरायत कर गया हो। तो आप सोचिए उन बच्चों का क्या आलम होगा शुजाअत का। लेकिन उसके बावजूद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन दोनों बच्चों को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया। और मकातिल लिखते हैं कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने भाई हुसैन से इस
قدر मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी कि आपने वो दोनों बच्चे इमाम हुसैन पे सदका कर दिए थे। रावी कहता है मैंने किसी मकाम पे नहीं देखा कि ज़ैनब अपने बच्चों को रो रही हो, वो सिर्फ हज़रत अली अकबर को रोती थी या अब्बास से अलमदार को रोती थी या अली असगर को रोती थी, इमाम हुसैन के और लोगों को रोती थी, लेकिन कहती थी ये मैंने बच्चे तो हुसैन पे कुर्बान कर दिए, हुसैन पे सदका कर दिए ज़ैनब ने। जब ये काफिला वापस जा रहा था तो रावी कहता है मैंने देखा दो कब्रें ऐसी हैं जिन पे कोई रोने वाला नहीं है, वो ओनो मोहम्मद की कब्रें थी। हज़रत ज़ैनब से पूछा कि इस पे तो कोई रोने वाला ही नहीं है, तो बीवी ने कहा कि तुम इंसाफ करो कि मैं अपने भाई हुसैन को रोऊं या अली अकबर को रोऊं या अली असगर को रोऊं या अब्बास का गम करूं या कासिम को रोऊं या हुर को रोऊं, हबीब इब्ने मज़ाहिर को रोऊं, मैं जॉन को रोऊं, मैं किस किस को रोऊं, तो ये मेरे वो बच्चे। बीबी ने किसी मकाम पे याद नहीं किया था हज़रत ओनो मोहम्मद को। लेकिन जब आप मदीने पहुंची तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के घर में गई, खाली हुजरों को देखा, उनके छोटे छोटे से मुसल्ले जाए नमाज रखे हुए थे, तो बीबी को वो देखकर एकदम से करबला का मंजर याद आया। पूरे 1 साल बाद जब वापस आई अपने घर में तब करबला की तरफ रुख किया और हज़रत ओनो मोहम्मद को याद किया। ये मोहब्बत थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। जिस हुसैन से इतनी मोहब्बत थी, हज़रत अली अकबर को पाला था बीबी ज़ैनब ने। जब आप 11 शाबान को आए थे, 15 शाबान तक 5 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैरात बांटी थी मदीने में हज़रत अली अकबर की आमद पर, और लाकर दे दिया था बीबी ज़ैनब को। वो अपने झूले में लिटाती जाती थी और लोरी सुनाती जाती थी हज़रत अली अकबर को। बड़े हसीन थे और कहती थी इसको देखकर मुझे अपने नाना याद आते हैं, नाना रसूल अल्लाह का भी दीदार हो जाता है, अपने नाना का बचपन भी देख रही हूँ मैं अली अकबर की सूरत में। तो ये मोहब्बत थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को। उसके बावजूद इमाम हुसैन को रोज़, क्योंकि हज़रत अली अकबर से मिलने आते थे तो बीबी ज़ैनब से भी मिलने आते थे, रोज़ाना का मामूल था कि मेहर में लिखवाया था बीबी ज़ैनब ने कि मुझे रोज़ाना, अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से कहा था कि मैं रोज़ाना बस हुसैन से मिलना चाहती हूँ। इस कदर मोहब्बत थी बीबी ज़ैनब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। जिस हुसैन से इतनी मोहब्बत थी, उस हुसैन ये यजीदियत, ये यजीद का लश्कर ऐसा जुल्म था कि कायनात में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जुल्म करने वालों ने जुल्म की इंतहा की थी, लेकिन इन्होंने भी शान मजलूमियत दिखाई थी। कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हो गया, जुल्म हार गया, मजलूम जीत गए, जुल्म की शिकस्त हो गई। और जुल्म इस कदर था कि जिस ज़ैनब को अपने भाई से इतना प्यार था कि रोज़ मुलाकात करती थी, उससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशें से ऐसे गुजार दिया गया। बीबी का शिकवा था ऐसे, पसे पुछ रसूल अल्लाह की नवासी थी। तसव्वुर करें कि जो सैदानियाँ जिनकी सरों को कभी सूरज ने बेपर्दा नहीं देखा था, उन्हें पसे पुश्त हाथ बांध के इमाम हुसैन की लाश से ऐसे गुजारा गया कि बीबी कहती थी हुसैन मेरा अरमान था, मुझे तेरे लाशे पर रोने नहीं दिया गया। बीबी को रोने नहीं दिया गया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशे को बीबी ने शाम में गरीबा आई और ऐसे लाशे पे हाथ रखे और कहती है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल बिन्ना हाज़ा क़लीलुल क़ुरबान, परवरदिगार हमारी इस कलील से कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम से भी यही मोहब्बत थी हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कि अपने पास पाला था, 18 बरस का किया था, जवान किया था। यही वजह है कि जब आए, एक तो होता है एक कि जब बच्चा जवान हो जाता है तो हर माँ को अरमान होता है मैं इसकी शादी देखूं। करबला क्या है? करबला हसरतों का नाम है, अरमानों का नाम है। वो जो बीबियाँ वहाँ पे मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी हर हसरत को, अपनी ख्वाहिश को, अपने अरमान को अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी खातून है कायनात में आज कि जिसका बेटा जवान हो गया और वो ना चाहती हो कि मैं इसकी शादी देखूं? हज़रत अली अकबर की माँ भी चाहती थी, उनकी बहन इंतज़ार कर रही थी उनका मदीने में, वो भी उनका सेहरा देखना चाहती थी। हज़रत ज़ैनब ने उनको जवान किया था। इस कदर मोहब्बत थी, जब आए अपनी माँ से इजाज़त तलब करने के लिए तो कहती हैं अपनी पालने वाली माँ से इजाज़त ले लो। हज़रत अली अकबर आए और बीबी ज़ैनब ने ऐसे अपनी गोद में सर रख लिया, बालों पे हाथ फेरती जाती थी, रसूल अल्लाह की शबी की ज़ियारत कर रही थी। कहती हैं अली अकबर कहो क्या कहना चाहते हो? तो अली अकबर इजाज़त कैसे मांग रहे? कह रहे फूफी अम्मा मुझे ये बताइए, आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या मेरी दादी फातिमा ज़हरा का मकाम ज़्यादा बुलंद है? तो बीबी ज़ैनब कहती हैं अली अकबर मैं तो उनकी अदना सी कनीज़ हूँ, जबकि माँ है बीबी फातिमा बीबी ज़ैनब की। कह रही है मैं तो उनकी अदना सी कनीज़ हूँ, वो तो कायनात की सरदार है।
تو حضرت علی اکبر نے کہا بس پھوپھی اماں پھر آپ ایسا کریں کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین پر اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیں. سبحان اللہ. یہ انداز تھا اجازت مانگنے کا. اور پھر حضرت علی اکبر جب میدان کے لیے چلے تو انشاءاللہ آگے پھر تذکرہ کریں گے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اس دردناک شہادت کے منظر کو برداشت کیا اور دیکھا. بے شک